सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे। और आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मेरा आज बर्थडे था, तो मैं सोच रहा था कि इतने टाइम में हमने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी होगी, उसी से रिलेटेड मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। फिर जब मैंने जोड़ा घटाया, गुणाकार किया और भागाकार किया, तो फिर मुझे ये कहानी याद आई। तो यही कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और कहानी स्टार्ट होती है एक गाँव से। और उस गाँव में एक राजा हुआ करता है, और राजा बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करता है उस टाइम पे। पर होता क्या है कि राजा का एक बेटा होता है जो कि बहुत ही शौकीन किस्म का इंसान होता है, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा खर्च करता रहता है। अंतकाल राजा मर जाता है, और राजा का जितना भी राजपाट होता है वो उसके बेटे के पास आ जाता है। तो जब उसके बेटे के पास आता है तो 3-4 साल तक बेटा बहुत मौज काटता है, बहुत पैसे खर्च करता है, इधर उधर पैसे खर्च करता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका पैसा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही वो एक दिन घर के बाहर बैठा होता है, तो वो अपनी भाग्य पे रो रहा होता है। तो जैसे ही वो रो रहा होता है, वहीं से एक बाबा गुजरता है, और बाबा पूछता है कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्यों निराश हो। तो वो कहता है कि बाबा, मुझे लगता है कि मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है, अब मुझे उसको मनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक काम करो, अभी तो तुम मुझे जो भी दान दक्षिणा है वो दो, बट मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ। तो वो पूछता है कि क्या हेल्प कर सकते हो। कहता है कि मुझे भाग्य पता है, भाग्य कहाँ पे मिलता है। तो कहता है अच्छा, आपको पता है तो मुझे बताओ। तो वो क्या करता है कि भाग्य पे पूछना शुरू करता है। तो बोलता है कि वो दिख रही है दूर, वो पहाड़ की चोटी दिख रही है। कहता हाँ। कहता भाग्य वहाँ मिलता है। तो वो बोलता है अच्छा। तो उसको लगता है कि शायद ये बाबा ढोंगी बाबा है, उसको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ दक्षिणा चाहिए। बट वो कहीं ना कहीं उनकी बात मान लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो अगले दिन वो डिसाइड करता है कि मैं भाग्य से मिलने जाऊंगा, और भाग्य से मिलने जाऊंगा तो मेरी सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तो जैसे ही वो भाग्य से मिलने जाता है, तो वो आगे आगे ऊपर ऊपर चढ़ता है। तो वो कहता है कि पता नहीं भाग्य मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ा शेर मिल जाता है। तो जैसे ही उसको बूढ़ा शेर मिलता है, तो बूढ़ा शेर से वो पूछता है कि हाँ जी भैया, आप यहाँ पे कैसे। तो वो बोलता है कि अरे मैं एक्चुअली ना भाग्य से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बस वहीं जा रहा हूँ। तो कहता अच्छा। तो कहता यार अच्छा, तुम भाग्य से मिलने जा रहे हो ना, तो एक बूढ़े शेर की तरफ से एक क्वेश्चन भाग्य से ज़रूर पूछना कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं शिकार नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मैं कैसे अपना जीवन चलाऊँगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँगा। भूख लगी है बहुत सारा, कुछ कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है, तो आप प्लीज़ एक बार भाग्य पे जाके बात करो। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं कर लूँगा भाई, मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ा वो और आगे जाता है, और आगे जाता है, और आगे जाता है। तो और आगे जाते ही उसको एक बड़ा सा खेत मिलता है, जिसमें बहुत मीठे मीठे सेब होते हैं, सेब लगे होते हैं, रसलीले सेब होते हैं, अंगूर होते हैं, बहुत सारे तरीके के फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तो वो क्या करता है, चुपके से बगीचे में जाता है और एक सेब तोड़ लेता है। जैसे ही वो सेब खा रहा होता है, जैसे ही वो सेब खाता है, पहली बाइट लेता है, पहली बाइट लेते ही वो उसको फूंक देता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। तभी वहाँ पे बगीचे का माली आ जाता है। माली बोलता है भाई क्या कर रहे हो। कह रहा कुछ नहीं, मैं खा रहा था, भूख लगी थी काफ़ी टाइम से। तो कह रहा तुम यहाँ कहाँ, इतने घने जंगल में, इस बगीचे में कैसे। कहता है अरे वो तो मैं भाग्य से मिलने जा रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। पर यार आपका तो बगीचा बहुत बेकार है, इतने बाहर से इतने रसीले फ्रूट्स दिखते हैं, बट इनमें तो स्वाद ही नहीं है, तो बहुत कड़वे है। कहता हाँ मैं भी खुद बहुत परेशान हूँ, मैं भी काफ़ी टाइम से बड़ा परेशान हूँ कि कैसे इस पे ध्यान दूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो कहता है यार अच्छा, तुम अगर भाग्य से मिलने जा रहे हो ना, तो भाग्य से मिलने के टाइम पे तुम उनसे ज़रूर पूछना कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जो मेरे बगीचे के जो फल है वो मीठे आने लग जाए। कहता अच्छा ठीक है यार, जब मैं जा रहा हूँ तो मैं पक्का मिलते हुए आऊँगा। कहता है अच्छा। चलो वो आगे आगे चलता है, आगे आगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। फिर उसको दिखता है एक बड़ा सा महल। उस बड़े महल में वो देखता है यार यहाँ पे इतना बड़ा महल, इस घने जंगल के रास्ते से इतना बड़ा महल किसका हो सकता है। वो एक्साइटमेंट के मारे अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक रानी होती है, जो कि महल के बाहर बैठी होती है। तो जैसे ही वो राजा रानी को देखता है, तो रानी से पूछता है कि हे रानी, तुम इतना परेशान क्यों। कहती कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे पास इतना बड़ा राजपाट है, बट मुझे किसी से शादी करनी है और मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा है।
और अगर वो मेरे से शादी करेगा जो भी इंसान होगा तो उसको ये राजपाट मिलेगा और मैं उसकी रानी बन के रहूँगी। कह रहा अच्छा ठीक है वो तो कोई बात नहीं। तो कहता है कि यार तू कहाँ जा रहा है? तो कह रहा है अरे मैं तो ऊपर भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तो कहता है कि अब अगर तुम भाग्य से मिलने जा रहे हो, अगर भाग्य तुमसे मिलेगा तो ज़रूर मेरे बारे में भी पूछना कि कब उसको ये वर मिलेगा और मेरा ये जितना भी टेंशन है, जितनी भी मैं प्रॉब्लम्स में हूँ, ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। वो कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ तो मैं पूछ लूँगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। तो ऐसा करते 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 उसको बहुत दूर जाके एक बाबा दिखते हैं जो कि भाग्य बाबा होते हैं। तो कहता है अच्छा, कहता है अरे यार मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, इतना चला, आपको क्या पता मैं आपको पाने के लिए कितनी दूर दूर चल के आया। हाँ, इतना परेशान हो गया तो, और आप यहाँ छुपे बैठे हो। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं आपको लेने आया हूँ। तो कहता है अच्छा तुम लेने आए हो? कहता है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कहता है कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप चलो मेरे साथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप आओ मेरे साथ चलो। कहता है एक काम कर, मैं तेरे साथ तो नहीं चल पाऊंगा बट मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगा। कहता खाओ माँ कसम, आओगे मेरे पीछे पीछे? कहता हाँ भाई पक्का आऊँगा, अगर बोला है तो मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगा, साथ नहीं चल सकता हूँ। कहता अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम साथ नहीं चल सकते हो तो पीछे पीछे आ जाना। तो वो जैसी पीछे पीछे नीचे के लिए उतरता है पहाड़ों से, तभी वहाँ पे उसको रानी दिखती है। तो रानी बोलती है अरे और मिल लिया भाग्य से? कहता अरे भाग्य तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कहता अच्छा ओके, तो तुमने मेरा क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा? कहता हाँ तुमने यही पूछा था ना कि जब आप भाग्य से मिलोगे तो उसको बोलना कि ये इसकी जो उदास ज़िंदगी है वो कैसे ठीक होगी। तो कहा, तो उसने बोला कि इस उदास ज़िंदगी से करने के लिए उसको किसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी, और जो वो लड़का कर लेगा शादी जिससे, इससे इसको मनाना पड़ेगा, और अगर वो उस लड़के से शादी कर लेगी तो इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएगी। कहता अच्छा, और ये बोल के वो आगे नीचे उतर जाता है। अब जैसे ही वो नीचे उतरता है, नीचे उतरते ही उसको वो सेम बगीचा मिलता है। वहाँ पे माली बोलता है अरे एक मिनट, कहाँ मिल गया भाग्य तुम्हें? कहता है अरे भाग्य तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कहता अच्छा, तो कहता है यार आपने मेरे बारे में पूछा, मैंने आपको बोला था। कहता अरे हाँ यार शिट, मैं भूल गया बताना आपको, हाँ मैं आपके बारे में भी पूछा मैंने। तो उन्होंने, भाग्य ने मुझे बोला कि आपका जहाँ से पानी आता है ना, तो उसके नीचे ना बहुत सारा सोना है। तो बहुत सारा सोना है, तो उस सोने को अगर आप निकाल दोगे तो जो पानी आ रहा है आपके बगीचों में वो केमिकल रिएक्शन की वजह से कड़वा हो जा रहा है। तो अगर वो सोना हट जाएगा वहाँ से तो आपको मीठे फल लगने लग जाएंगे। तो कहता है अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहा है अरे मैं नीचे जा रहा हूँ। कहता है अच्छा तो एक काम करो, मैं अभी आपको ना वो निकाल के, वो सोने का जो बक्सा है वो सारी चीज़ें निकाल के दे दूंगा और आप नीचे छोड़ देना और मेरे बगीचे के फल अच्छे हो जाएंगे। कहता है अरे नहीं यार, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरा भाग्य मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वहाँ से आके निकल जाता है। तो जैसे ही वो नीचे उतर रहा होता है तभी उसको वो शेर मिलता है जो सबसे पहले उसको मिलता है। तो वो बोलता है अरे शेर यहाँ पे? कहता अरे क्या हुआ, भाग्य से मिल गया कि नहीं मिले? कहता अरे मिल गया, बहुत मज़ा आ गया, वो तो मेरे साथ ही चल रहा है, मेरे पीछे ही है। कहता अच्छा ओके, तो यार एक बार बताओ तुमने मेरे बारे में पूछा कि नहीं पूछा? कहता अरे यार आपके बारे में नहीं पूछूंगा, सबसे पहले तो आप ही मिले थे मेरे को। कहता अच्छा, तो क्या बोला उसने? उन्होंने बोला कि जैसे कि वो बुढ़ा शेर है तो उसको ना किसी मूर्ख इंसान की अगर वो दिमाग खा लेना तो वो दोबारा तंदुरुस्त हो जाएगा। शेर आओ देखता है ना ताओ और छपाट से उसके मुंडे को खोड़ देता है और उसको खा जाता है। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ स्टोरी? क्या सीखने को मिला आपको? कि उसको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो रानी से शादी कर सकता था, वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो सोने को यूज़ कर सकता था, राइट? उसने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी क्योंकि भाग्य जो होता है ना वो आपके साथ नहीं होता है, आपके पीछे होता है। भाग्य आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो। इसलिए कहता है कि भाग्य कभी साथ नहीं होता, भाग्य हमेशा आपके पीछे होता है। तो मेक श्योर कि आप भी, आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई होगी जो आपने मिस करी होगी, जिसको लेके आपको बाद में रिग्रेट हुआ हो कि यार गलत हो गया, मैंने ये नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप अपनी लाइफ में सोचते हो, देखते हो और आप अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं मिस कर देते हो, राइट? जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, ऐसा बहुत बार बोलते हैं, जैसे हम अपने घर पे होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि अरे ये प्लॉट ना कुछ साल पहले ना पता है 5 लाख रुपए का मिला था, आज 50 लाख रुपए का होगा। वो देख रहे हो शर्मा जी के बेटे ने वो लिया था, वो 50 लाख का हो गया।
तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और आज उसकी कीमत इतनी हो जाती है। ऐसे ही आप भी उस बेवकूफ़ प्राणी की तरह आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। अगर आपको सही लगता है, अगर आपको लगता है कि यस यहाँ पे कोई पोटेंशियल है, तो प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हम फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपने सारी ऑडियंस से कि आप प्लीज़ अपने विचारों को दोबारा देखें। कोई अपॉर्चुनिटी जो आपके आसपास है, जिस अपॉर्चुनिटी को आप ढूंढ रहे हो, प्लीज़ वो करें। क्योंकि आप सोचो कहीं ना कहीं उसको कितने करोड़ों का नुकसान हो गया सिर्फ इस चक्कर में कि उसको लगा कि भाग्य उसके साथ है, बट भाग्य उसके पीछे था। तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखें, आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। शायद उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी होगी जिसके लिए वो डिलेमा में होंगे, कन्फ्यूजन में होंगे। सो मे बी दिस वीडियो कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ इन ए वेरी गुड वे। कहता है कि कभी कभी किसी इंसान को एक धक्का काफ़ी होता है, तो शायद वो धक्का आप दे पाओ और उसकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए। थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, थैंक यू।